श्री गणेशाय नमः। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय। संपूर्ण संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड अध्याय 31 शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। श्लोक संख्या 168 से। श्वेताद्या नकुली शान्ताः सशिष्याश्चापि देशिकाः तत्सन्ततीया गुरुवो विशेषाद् गुरुवो मम सैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणाः कर्मेद मनु मन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्। श्वेत से लेकर नकुलीस पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विशः क्रमात् वेद वेदांग तत्त्वज्ञाः सर्वशास्त्र विशारदाः सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नराः शौरा ब्रह्मास्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासनयन्त्रिताः कर्मेद मन्यन्तां मामाभिप्रेत साधकम्। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, नैयायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। शैवाः सिद्धांत मार्गस्तथा शैवाः पाशुपतास्तथा शैवा महाव्रतधराः शैवा कापालिकाः परे शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात् सर्वे मां नुगृह्णन्तु सन्तन्तु सफलक्रियाम्। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गगाः अविरोधेन वर्तन्तां मंत्रम श्रेयोर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हों।
नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसाः पाषण्डाश्चातिपापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम। बहुभिः किं स्तुतैरत्र एपि केऽपि चिदास्तिकाः सर्वे मामनुगृह्णन्तु सन्तः सन्तु मंगलम्। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय शाम्बाय शशुतायादि हेतवे पंचावरण रूपेण प्रपंचेनावृतायते। जो पंचवर्णी वर्ण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवत् भूमौ प्राणिपत्य शिवं शिवाम् जपेत् पंचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तरशतावराम् तथैव शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्समर्पणं कृत्वा तं क्षमयित्वेषं पूजाशेषं समापयेत्। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतमं स्तोत्रम शिवयोर्हृदयं गमन सर्वाभीष्टप्रदं साक्षात् भक्तिमुक्तैकसाधनम्। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। य इदं कीर्तयेत् नित्यं शृणुयाद्यासमाहितः स विधूयाशु पापानि शिवसायुज्य माप्नुयात्। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोघर्ष्णश्चैव कृतघ्नश्च वीरः भ्रूणः अपि वा शरणागत घाती च मित्र विश्वम्भघातकः दुष्टपाप समाचारो मातृः पितरः अपि वा अष्टवे नानेन जप्तेन तत्पापात् प्रमुच्यते। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है।
दुःस्वप्नादि महानार्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्तये देतन् ततो नर्थ भाग भवेत। दुःस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरारोग्य मैश्वर्यं यच्चान्यदपि वाञ्छितं स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठम् अस्तत्सर्वं लभते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सब को इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूज्य शिवम स्तोत्र जपात फल मुदाहृतम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुम न शक्यते। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आष्टाम्यं फलावाप्तिर्तस्मिन् संकीर्तिते सति सार्धमंबिका कया तेव श्रुत्यैव दिवि तिष्ठति। तस्मान्भसि संपूज्य देवदेवं महोमया कृताञ्जलिपुटस्तिष्ठन् स्तोत्रमेतदुदीरते एत। यह फल की प्राप्ति अलग रहे, इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी की आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। अध्याय 31 संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शेष अगले भाग में।